आ गया। हाँ भाई अमित कुमार, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा परसेंटेज, ठीक है। हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं। हमने पढ़ लिया यूनिट डिजिट, बोलो हाँ या ना, कर लिया ये। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट के बाद रिमाइंडर, शेषफल के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, आज का जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा परसेंटेज का। बिल्कुल आसान चैप्टर है, कोशिश करना, ठीक है। कोशिश करोगे तो आसान है, नहीं तो बहुत हार्ड है भाई। और ये आपका अर्थमेटिक की यूं समझो बेस है, अर्थमेटिक ज्ञान है आपका परसेंटेज, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मेनली क्या करते हैं, हर जगह परसेंटेज ही पढ़ते हैं। हमने एक बार बेसिक सा ये पढ़ लिया ताकि सभी एक बार बच्चे इकट्ठे आ जाए ना, उसके बाद हम परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। तो आज से हमारा चैप्टर रहेगा परसेंटेज। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंट क्या होता है ये बताओ। तो आपसे पूछेगा परसेंट क्या होता है, ठीक है। हर बात लिखनी है आपने साथ साथ। परसेंट होता है, पर का मतलब होता है प्रति, बोलो हाँ या ना। पर का मतलब हम बोलते हैं ना पर केजी, तो क्या मतलब हुआ उसका, प्रति किलोग्राम, है ना। तो पर का मतलब प्रति और सेंट का मतलब 100, प्रति 100 इसका मतलब है 100 पर। क्या मतलब हुआ, 100 पर। मैं आपसे कहूं बताइए आप 30%, तो आप क्या बोलोगे, 30 बटे, वाह भाई वाह, मान गया भाई, बहुत बढ़िया रहे। 30/100, भाई बहुत इंटेलिजेंट लड़का हो तो यार, हैं क्या बात है, आते ही आपने आंसर बताया। 30%, 30/100, इसका मतलब समझ लेना, ठीक है। इसका मतलब है 100 पर कितना, 30। अभी मैंने ये तो बताया था प्रति 100, है ना। परसेंट का मतलब है 100 पर, प्रति 100, इसका मतलब है 100 पर कितना, 30, ठीक है। क्या मैं कहूं 50 में से 20, अब आप ये नहीं कह सकते 20%, हमें कितने में से बताना है परसेंट, 100 में से होता है ना। तो 50 में से 20 है तो परसेंट कितना है, तो आप कहोगे सर 50 दूनी 100, तो 20 दूनी 40, 100 में से कितना 40%, तो परसेंट की बात करेंगे तो 40 आएगा। समझ में आई है बात? फिर समझते हैं। मैंने आपसे कहा बताइए 40%, तो आपने कहा 40/100 कितना हो गया, तो आप काट भी सकते हो, 20 दूनी 40 और 20 पांजे 100, कितना बन गया भाई 2/5। इसका मतलब आप यूं भी कह सकते हो 5 में से कितना, यहां देख 5 में से कितना 2, बात समझे ना। 5 में से कितना 2, मैं आपसे कहूं 15%, तो आप कहोगे 15 भाग में कितना 100, तो 100 में से तो 15, वही बात रहेगी। आप यूं कह सकते हो 5 दिए 15 और 5 से 20, 20 में से कितना 3, 20 में से कितना 3, सही बात है। फिर करते हैं हम, मैं कहूं 100% बताओ आप, तो 100% का मान कितना होता है, एक कह सकते हो 100 का मतलब है, 100% का मतलब है पूरा का पूरा। क्या मतलब है, पूरा का पूरा, सही बात है ना। 100% का मतलब पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप ये कहोगे 100%, 100/100, इसका मतलब 1/1, एक में से एक है उसमें से एक, बोलो हाँ या ना, पक्का। मान लो आपके पास रोटियां थी 5 की 5 आपने खा ली, तो कितने परसेंट खा ली, 100% खा ली, है ना। और आपने कहा कि मैंने तो 100 कोई चीज है, ठीक है, उसमें से 50 हमने क्या कर दी, 100 रुपए थे और 50 खर्च कर दिए, तो कितने परसेंट हुए, 50%। हमने 100 का जिक्र किया है। मैं आपसे कहूं आपके पास 5 रुपए हैं, आपने 3 खर्च कर दिए, तो आप कहोगे 5 में से कितने 3, लेकिन प्रतिशत में पूछे तो यहां आप मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो, 5 से कितना 20 और 20 दिए 60। बात समझ में आई है। इसका मतलब यदि हम प्रतिशत में लेके आए हैं तो हमने 100 से क्या की है, गुणा की है, मल्टीप्लाई बाई 100। आप सारे के सारे +2 पास बच्चे हो, बिल्कुल
आसानी से समझना, कोशिश करना, धीरे धीरे हर बात समझ में आएगी, ठीक है। अगर एक बार समझ लेना फिर आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पकड़ाना भाई, आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं कुछ एक परसेंटेज आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। लिखो 100% कितना होता है, आप इजीली बता सकते हो कितना रहेगा, ठीक है। उसके बाद 50% 1/2, ठीक है। लेकिन हो सकता है कहीं एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताइए 66 सही 2/3% कितना होगा, है ना। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। अभी आप इसी को लिख लो 50%, उसके बाद लिखो 33 सही 1/3% कितना होगा रे, कितना बनेगा। ये चीज याद करनी है, एग्जाम में इसे बाहर नहीं आएगा। अभी एग्जामिनर ये नहीं चाहेगा कि कोई भी परसेंटेज दे दिया वैसे लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। वो आपको कुछ फिक्स वैल्यूज हैं उनसे बाहर नहीं पूछता कभी भी एग्जामिनर, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको सोल्व करना है। जिसने पढ़ लिया पहले या मेरी क्लास देख ली है वो दोबारा से इसको लिखेगा, ठीक है ना अनु, प्रत्येक चीज लिखनी। उसके बाद कितना है 25%, कितना होता है बोलो 1/4, सही है। उसके बाद 20% 1/5, बोलो हो जाएगा। उसके बाद 16 सही 2 कितना लिखूं बताओ, 16 सही 2/3%। तो अब हम सोल्व करेंगे सबसे पहले 16 सही 2/3% को कितना बनेगा, ये सवाल बताएगा। वेरी गुड, 16 3 48 और 2 50। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को सोल्व करना है, भिन्न को। तो 16 3 48 और 2 50, नीचे कितना 3, प्रतिशत हटाया तो नीचे लिखेंगे 100 और नीचे इस 3 के साथ ही आप लिख लो भाई 50 दूनी 100, कितना आ गया 1/6। अब आपको पेपर के अंदर या आपकी बुक के अंदर जहां भी ये चीज दिखेगी ना, आपको 99% उसको डायरेक्ट लिखना है 1/6। क्या लिखोगे, क्या लिखेगा भाई 1/6। हमने क्यों लिखा ये चीज समझ में आएगी ना, आगे तो नहीं पूछोगे कि जी कितना क्यों आया, है ना। तो हम 16 सही 2/3% को इजीली लिख सकते हैं 1/। अब मेरे को आप बताओ जल्दी से सोल्व करके 14 सही 2/7% कितना होगा। आपने ये चीज सीख ली ना, आपके 5 चैप्टर बहुत इजीली हो जाएंगे। एक तो परसेंटेज का अभी पढ़ रहे हैं, लॉस एंड प्रॉफिट का, CI एंड SI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज उसमें आते हैं आपके, काम और समय में भी मैं बताऊंगा वो भी। और एक आएगा आपका एलिगेशन और मिक्सर। ये कुछ चैप्टर तो आप बहुत आसानी से, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन होंगे, लंबाई को बढ़ा दिया चौड़ाई को घटा दिया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वो बहुत बढ़िया भाई, 14 सही 2/7% कितना आ गया, कैसे हुआ पता लग गया ना। 14 7 98, एक बार फ्लो में आ गया ना मजा आ जाएगा, ठीक है। बस कोशिश करते रहो। 14 7 98 और 2 100 और नीचे कितना भाई और गुणा में 7, वाह भाई वाह 1/। तो मैं यहां लिख दूं क्या, 14 सही 2/7% हमारा कितना रहेगा 1/7। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, है क्या कोई तकलीफ, इसको मैं मिटा दूं। अरे मिट भाई, अरे भाई लो भाई मिटा दिया। अभी थोड़ा सा और रह गया, इसको यूं मिटा देते हैं। अब आ जाओ आगे, इससे नेक्स्ट कौन सा रहेगा मैं लिख देता हूं आपके लिए। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो बच्चे रहेगा 12 सही 1/2%, और वो कितना होता है 1/8। क्यों हुआ ये भी मैं एक एक बात बताऊंगा आपको, बिल्कुल बेसिक से, फिर बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 दूनी 24 और 1 25, नीचे कितना 2, प्रतिशत हटाया तो 100, 25 चौके 100, कितना आ गया भाई हामिद, पक्का 12.5% भी बोल सकते हैं इसको। हो सकता है आपको ये 12.5 भी लिखा दे
तो भी वही होगा। 12.5 है ना ये, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, टेंशन मत लेना, कई बार आप टेंशन में फंस जाते हो। उसके बाद इसके नीचे होता है 11 सही 1/9%। सोल्व करके बताना पड़ेगा क्या, 1/9। अच्छा जी, नेक्स्ट संख्या और लिख लो, और नेक्स्ट होती है 10%, और ये रहेगी 1/10। 2 मिनट आपके पास फटाफट रिवाइज करके, और अभी मैं पूछूंगा आपसे, जल्दी से बताओ। याद है? बता फिर 50% कितना होता है, और इसके नीचे कितना होता है? 50% के नीचे ये लाइन है ना, आपको सीरीज में याद करनी है। इस, हाँ जी, 1/3। सोचना नहीं है, एकदम से फटाक दे आंसर आना चाहिए। जल्दी एक बार लिख के देख, 2 बार 3 बार फास्ट। 1 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको, अब जल्दी से करो। हाँ, और याद करने का तरीका है, उस चीज को आप लिख के देख लो 2 बार 3 बार, जहां अटको वहां पे देख लो उसको, ठीक है? भविष्य के लिए याद हो जाएगी वो चीज। मैं बोल भी देता हूं साथ साथ, 100% एक होता है, उसके नीचे 50% 1/2 होगा, उसके नीचे आपका 33 से 1/3%, 1/3 रहेगा, 25% आपका 1/4 रहेगा, उसके नीचे आपका 20% 1/5 रहेगा, उसके नीचे 16 से 2/3% 1/6 रहेगा, 14 से 2/7% 1/7 रहेगा, 12 से 1/2% आपका 1/8 रहेगा, 11 से 1/9 आपका 1/9 रहेगा, और 10% आपका 1/10। ठीक है? हाँ बताइए, 11 से 1/9% के जो ऊपर वैल्यू है ना, वो कितनी है? 12 से 1/2, और 12 से 1/2 का फ्रैक्शन में मान बताइए। ये तो परसेंटेज वैल्यू है, आपको फ्रैक्शन में बताना है। 12.5% कितना होता है? 1/8। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1/7 भिन्न है, तो वो परसेंट में कितनी होगी? 14 सही 2/7। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? मैंने फिर बताया है, ये चीज आपको भाई बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, नहीं समझोगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आप पढ़ लो भाई, बहुत अच्छे तरीके से। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है अभी बता दो मेरे को आप, ठीक है? नहीं फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये तो सिर्फ हमने चीज एक बार यूं समझो, समझ भी ली और रट भी ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रट भी सकते हो चीज को। अब मैं एक बार फिर से ये बताता हूं कि किसी के साथ हमें प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे, और हटाना है तो क्या करेंगे, क्योंकि एक बार नोट्स बनाना है तो अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें लिखनी है। लिखो, प्रतिशत, प्रतिशत जो परसेंट लगाना है हमें, लिख लो साथ साथ। प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मैं आपसे कहूं, आपके पास 2/7 है, प्रतिशत में बदलो। ठीक है, आपके पास 2/3 है, प्रतिशत में बदलो। 3/8 है, प्रतिशत में बदलो। तो आप प्रतिशत में कैसे बदलोगे? प्रतिशत में यदि बदलना है, प्रतिशत लेके आना है, तो गुणा में क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या फिर गुणा। ये बच्चों वाली बात है, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप हाल ही में कंपटीशन लाइन में आपने एंट्री की है, इसलिए जरूरी है ये बातें बतानी। प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? 100 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मतलब कि गुणा करेंगे। ठीक है, तो फिर बदल के दिखाओ जल्दी से, जल्दी से इन वैल्यूज को प्रतिशत में बदल के दिखा दो आप मेरे को। इन वैल्यूज को प्रतिशत में बदल के दिखाओ फास्ट। आपका समय शुरू हो चुका है अब। जी हाँ,
वेरी गुड। 200 के ऊपर 7 का भाग दिया तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, आपका आएगा 28 सही 4/7% आपके पास आएगा। ठीक है, आप करके देखो साथ साथ, शाबाश। 2/3 आप लोग कह सकते हो 1/3 33 से 1/3 होता है, तो ये कितना होगा, तो मैं तो इजीली बताऊंगा। आप 200 के ऊपर 3 का भाग देके देखोगे तो आपके पास ही आएगा 66 सही 2/3। पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। सीईटी में सिलेक्शन लेना है, रेलवे में सिलेक्शन लेना है, पढ़ना तो पड़ेगा। रेगुलर क्लास लगाया करो यार, एक तो कोई बच्चा मिस ना करे। 3/8 आप इजीली कह सकते हो 37 सही, करके देखो अपना अपना। अरे मुंह का नहीं देखा भाई, कर कुछ है जितना आएंगे ये। महान आत्मा पेन कॉपी यूज करे, 1000 बार समझा दिया यार, पेन कॉपी यूज करनी पड़ेगी। न्यू देखा है पागल की तरह। 3/8 कितना हुआ भाई, कितना हुआ नोप? 3/8 का मतलब 300/8 भाग दोगे ना तो ये आएगा 37 से 1/2। आप चेक करके बताओ कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। हो सकता है भाई मैंने गलत लिख दिया हो, क्या भी तो हो सकता है कि मैं गलत लिख दूं, तो गलत मत लिखने दियो भाई, ठीक है। जल्दी से बताओ, शाबाश। और लिख देता हूं एक वैल्यू आपके लिए मैं, आप मेरे को 2/5 का मान बताओ। पेन कॉपी, अरे कैलकुलेशन फास्ट होगी। जब अपनी पेन कॉपी यूज करोगे ना तो कॉपी भरेगी, पेन खाली होगा, ये जरूर है, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो बढ़ेगा, ठीक है। और दिमाग की कोई कीमत नहीं होती, कैलकुलेशन आप लोगों की फास्ट होगी। कितना आ गया ये? 100 से हम करेंगे गुणा, तो आप कहोगे 200/5 कितना आ गया? 40 के आगे प्रतिशत लगाना है क्योंकि परसेंटेज में चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर सकते हो। और मैं एक पूछ लेता हूं, एक और बता दो भाई, 7/6 और बता दो जल्दी से, ठीक है। ये वो तरीका है जो बेसिक तरीका है, ये तरीका भी हमें आना चाहिए। हमें 100 से गुणा करनी, 100 से भाग करना तो आना चाहिए। मैं आप लोगों को सीधा भी बताऊंगा कि हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे वो चीज अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे भाई। सात बटा छः, एक तो पूरा होगा 1/6, तो मैं तो डायरेक्ट ये कहूंगा कि 116 सही 2/3 बोलो, हाँ या ना? नहीं आया इतना? हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ ये 100 से गुणा कर देंगे 700/6 होगा। तो यार भाग दे के देख लो भाई, 700 के ऊपर 6 का 100 पर तो पूरा पूरा जाना ही है, ये टोटल जाएगा 116 पर, चेक करके देख लेना। तो ये बनेगा आपका 116 सही 2/3%, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हो। यदि आपको प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे, और हटाना है तो क्या करेंगे? लिखो, आगे लिखो, यदि 100 से, यदि प्रतिशत हटाना है तो 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। बिल्कुल लिख दी है भाई ये बात, ठीक है। बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अच्छे से लिख के नोट्स बना लो अपने। लिख लिया? तो आपको सबसे पहले इसको सोल्व करके बताना है। बता दे भाई, 8 सही 1/3% का मान कितना होगा, बता दीजिए, ठीक है। आप मेरे को 25% का मान बता दीजिए। इसका तो बहुत जल्दी बता दिया। एक 45% का मान बता दो, ठीक है। और भाई करते जाओ शाबाश। एक आप मेरे को बताओ 120% का मान कितना होगा, ये भी बताओ। 214 सही 2/7% का भी मान आपने बताना है। बताइए शाबाश। आसान आसान बातें मैंने आपसे पूछी है, आप बहुत आसानी से सारी बातें बता सकते हो।
हाँ पवन, 8 से 1/3 कितना बनेगा? चेक करो, कंफर्म बताओ, कहीं 1/15 तो नहीं होगा, या 1/16 होगा, 1/13 होगा, या 1/12? पक्का? तो 8 सही 1/3 आपका 1/12, 1/8 24, ध्यान दे, 8 24 और 1 25, सोल्व करके बताता हूँ। 25 नीचे कितना 3, प्रतिशत हटाए तो 100, 25 चौके 100, नीचे कितना आ गया 12, ऊपर कितना 1/12 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो क्या तकलीफ थी इसमें? 25% है तो पता ही है ना, 25/100 कितना हो जाएगा रे? 45%, 45/100, 5 में 45, कोई नहीं, तो 5 में 9 बटा कितना आ जाएगा? 9/20 आया क्या सभी का? ठीक है, 120% वो सोल्व किया तो कितना आया? कितना? अरे नहीं यार, एक सही, वेरी गुड, एक सही 1/5 भी बोल सकते हो, या 6/5 कह सकते हो। एक तरीका तो ये है, 120 नीचे 100, 0 से कट गया 0, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 5, बताओ क्या तकलीफ है इसमें? 6/5 हो गया, या फिर आप 1 से 1/5 कह सकते हो। तो ये आ गया आपका 6/5। ये कितना आया? तो आप इसको चाहे तो आप यूं कह सकते हो, 2 सही 2/7, सॉरी 14 है ना, तो 1/7 बिल्कुल, या फिर आप 7 दूनी 14 और 1 15/7। अब आप खुद करोगे ये, इसकी गुणा कर लो इसके साथ। अब गुणा आप लोग करने में है ना बड़े मतलब आड़कस हैं यार, गुणा तो करो, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई, उसमें 2 ऐड करके और 7 से भाग कराना, तो ये आपका आंसर आएगा 15/7। ठीक है, क्या मैंने बताया आपको? एक तो प्रतिशत हटाना है और एक प्रतिशत लगाना है। क्या बताया है? प्रतिशत कैसे हटाएं और कैसे लगाएं। लेकिन हम कुछ बातें डायरेक्ट भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बच्चे देखना कैसे करेंगे, इस चीज को समझना। मैंने अभी अभी आपको बताया 214 सही 2/7% को आपने सोल्व किया, तो इनकी गुणा करी तो कितना आया? तो वेरी गुड, देखा, ये हुई बात। इस बच्चे ने एक बार वीडियो देखी होगी शायद, है ना? ठीक है, देखो आप ये बताओ पहले, 100% कितना होता है? 100% कितना होता है? 1 होता है ना, तो 200% कितना होगा? 2। अरे बोलो, आप यूं भी तो लिख सकते हो, 200 प्लस 14 सही 2/7, ये भी 200%। 200% कितना अभी आपने बताया? 2, तो लिख दिया 2। और ये हमने पढ़ा था, कितना है ये? कितना है ये? फ्रैक्शन में वैल्यू, तेरा इलाज करूंगा मैं। 1/7 नहीं पढ़ना तो मत आया अगर यार, ना कुछ दिमाग में डले तो। कितनी बार बता दिया? 14 से 2/7 कितना होता है? 7 दूनी, अब इसने सोल्व कर लो। मतलब इसका यही तो मतलब है, 2 + 1/7 का मतलब है 2 सही 1/7, 7 दूनी 14 और 1 15/7 आपका आंसर है। प्रतिशत से हमने किस में बदल दिया? प्रतिशत से किस में बदल दिया? भिन्न में बदल दिया। करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लिखिए, लिख लिया, 420%, बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको दिया है। विदाउट पेन कॉपी भी इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, जबरदस्त, मजा आ गया। ऐसे स्टूडेंट से यार 400 चाहिए सारे यार, मैं सिखाऊंगा, कोशिश करो। अब 400 कितना होता है? 4 होता है ना, इतना तो पता लग गया। और 20% कितना होता है? तो कितना हो गया ये? रुक जाओ, कितना हो गया? 21/5 चौके 20 और 1 21, आंसर कितना आ गया? 21/5।
समझ में आई है बात? वेरी गुड, करके दिखाओ। 12.5%। चीजें सीखनी हैं, जो बहुत जरूरी है सीखनी है, बेसिक सी बातें हैं। परसेंटेज में हम 4-5 दिन लेंगे भाई, इतना एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, पूरा टाइम लेना पड़ेगा हमें। कितना आया? 81/8। 81/8 बिल्कुल राइट आंसर है। 1000 तोड़ लो इसको, 1000 प्लस 12.5%। 1000 कितना होता है? 10। और 12.5% कितना होता है? रुक जाओ, कितना होता है? 12.5%। 12.5% कितना होता है? 12.5% कहा था मैंने, लिख के देखो। मैंने बात कही थी ना, लिख के देखो, इसको याद करो बार बार। कहां दिमाग है तुम्हारा? दिमाग बेचना है क्या? इसको यूज कर ले, और महंगा बिकेगा। इसको घिसा नहीं, जंग लग जाएगा। कितना हो गया? 10 प्लस 1/8। 12.5% कितना होता है? 1/8। 10 8 80 और 1 81 और नीचे कितना? 8 हो गया आपका आंसर। या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हो, 10 सही 1/8, ये भी सही है भाई। इसको ये लिख दिया या इसको हमने ये लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। करके दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? लिखो, लिख लिया? चलो आप बताओ मेरे को, छियासठ सही, ठीक है? 2/3% का मान बता दीजिए। तो भी पिटेगा। मैंने भिन्न में पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा 200/3 का क्या मतलब हुआ यार। भिन्न में पूछा मैंने, भिन्न बतानी है, तूने तो परसेंट ही बता दिया। 200/3 मतलब इधर देख, 66 दिए, 198 और 2 200, नीचे कितना? 3 प्रतिशत हटाया, कौन हटाएगा? नीचे लिख दिया 100, 100 से कट गया 100। मैंने पूछा भिन्न में बताइए, 2/3, ठीक है? लेकिन हमने ऐसे नहीं करना था। मेरे को आप ये बताओ कि 33 सही 1/3% कितना होता है? कितना होता है? अरे भिन्न में बताना है। गुड, 1/3 होता है, ठीक है? अब ये बताओ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 33 दूनी 66। और अच्छे से समझाता हूं, 33 जमा 1/3 लिख सकते हैं ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 दूनी 66 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, तो 2/3। बोलो हाँ या ना? ये प्रतिशत था, इस प्रतिशत का डबल कर दिया तो हमने, ये कितना हो गया? ये तो ये हो गया 66 सही 2/3। इसका डबल किया हमने 33 1/3 का। इसका मतलब अगर इसका ये है तो फिर इसका कितना हो जाएगा? इसका भी डबल कर देंगे तो 1/3 का डबल कितना हो जाएगा? 2/3। 1/3 का डबल कर दिया, 2 से गुणा, तो 2/3 हो गया, ठीक है? जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए 28 सही 4/7% कितना होगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 14 दूनी 28 होता है ना, तो ये किसका डबल है पता है? ये 14 सही 2/7% का 2 गुना है बच्चे, और 2 गुना है, इसका मतलब इसको हम डबल करेंगे, चेक कर लेते हैं। तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 28 4/7 है, तो इसका मान 1/7 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? अगर देखो ये चीज समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है यार, उम्दा है। लेकिन यदि नहीं समझ में आया ना, तो हम सीधा प्रतिशत 100 से भाग कर लेंगे या फिर 100 से गुणा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, इसकी गुणा फिर ऐड करके 100 से भाग कर लेंगे, ठीक है? वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर ये तरीका सीख लोगे ना तो आपका टाइम बचेगा। आप डायरेक्ट कह सकते हो, मैं आपसे पूछता कि बताइए 150% कितना होता है? एक काटा पिट्टी करो, एक डायरेक्ट लिख दो क्या कि 100 तो 1 होता है और 50 आधा होता है। बोलो हाँ या ना?
100 1 और 50,000 सीधा वैसे भी पता लग गया आपको 3/2 ये लो भी 200% पूछो वैसे चलो मान लो कि 200% याद नहीं आया तो 100 + 100 लिख दो 100 कितना होता है 1 100 कितना है 1 और 100 कितना 1 1 और 1 2 1500% फिर कितना हो गया 15 ठीक बात है ना 700% कितना 750% कितना 750% तो 7.5 फ्रैक्शन में पूछेगा ना तो 7.5 बनेगी बात या नहीं ये बताओ। ठीक है अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहूं एक आसान सी बात आपसे कहूंगा कि किसी संख्या में बीस % जोड़ा जाता है, बस इतनी बात समझनी है। कितने % जोड़ा आपने? तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, इस एक लाइन को आप दो तरीके से समझ सकते हो। या तो आप यूं कहोगे सर 100% वो संख्या थी ना तो हमने कितनी ऐड कर दी उसमें, बोलो हाँ या ना, सही है। परसेंट जो प्रतिशत होता है ना वो अनुपात ही होता है। वैसे प्रतिशत क्या होता है? अनुपात ही होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कहूं 20% तो आप क्या कहोगे 1/5, तो ये अनुपात है कि नहीं है? अनुपात ही होता है, बोलो हाँ या ना। अनुपात का अगर हम अनुपात से सोल्व करेंगे ना इस सवाल को, कोई भी सवाल है, तो हमारा टाइम बचेगा, और बिन को ही लेके चलते रहेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। अब यहां मैं आपसे कहूं 100% एक संख्या थी, कितना उसमें ऐड कर दिया? 20%। आपकी सैलरी थी 100%, कितनी भी हो सकती है 100% का मतलब तो 1 लाख भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, हाँ या ना। खुद की कितनी है, कितने % है? 100% है। कितने % है? 100। मैंने कहा 20% उसमें इंक्रीमेंट लगा दिया, ऐड कर दी, तो कितनी होगी? कितने % होगी बताइए? सिंपल सी बात है, कितनी होगी भाई? 120। सही बात है कि नहीं है? कितनी होगी? अब मैं आपसे कहूंगा इसको भिन्न में बदलो, कितना बताओगे? कितना बताओगे? तो 120 भाग में 100, 20 5 100 और 20 सिक्के 6/। अगली बात सुनो ध्यान से, चाहे 120% का लो चाहे 6/5 का लो, कोई अंतर नहीं है, ये तो पता ही है। ये प्रतिशत में है और ये भिन्न में है, सही बात है ना भाई। हमने कहां से कहानी शुरू की थी? 100% से कहानी शुरू करी थी, फिर उसमें 20 ऐड कर दिया, तो ये दोनों मिलकर कितना बना गए? 6/5। और 120% का मान कितना होता है? 6/5। कोई डाउट है? इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब अगली बात ध्यान से सुनना, 6/5 जो है ना, इसका मतलब ये है यदि आपकी सैलरी 5 थी ना, 5, तो वो कितनी होगी? 6 होगी। कितनी बढ़ेगी? 1। लेकिन वास्तव में ये 20% कह रहा है, तो आप यूं भी तो चेक करके देखो, क्या 20% यहां बढ़ी है? चेक करके देखें, तो आप ये बताओ कितनी बढ़ी है? 1। किस पर बढ़ी है? 5 पर। और 1/5 कितना होता है? 20% होता है। इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, प्रतिशत को हम भिन्न में बदल लेंगे और भिन्न से सवाल को करेंगे, बोलो हाँ या ना। क्यों करेंगे? ताकि अपना टाइम बचे। टाइम बचेगा, क्यों बचेगा? क्योंकि एक तो हम इस कहानी को इतना लंबा लेके जाएं, और अब देखो इसी बात को मैं ऐसे, या तो मैं यूं कहता, देखो 100 से 20% जोड़ दिया, समझते जाना है धीरे धीरे, 120% होगी, ठीक है। और अब मैं इसी बात को, केवल हमें ये गिवन था ना, ये गिवन है अपने पास, इसका मान कितना होता है बताइयो? 1/5। नीचे वाली संख्या जो रहेगी ना, जैसे यहां आपके पास 120 आप कितना लिख सकते हो? 120 अरे बोलो, तो यही तो मतलब आ गया। यदि आपकी सैलरी 100 थी तो कितनी होगी? कितनी होगी? 120। कितनी बढ़ेगी? 20। तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है ना, शुरुआती वैल्यू होती है। शुरुआती का मतलब शुरुआत में, इनिशियल में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी थी, वो नीचे वाली वैल्यू रहेगी हमेशा, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू। अब आप ये बताओ, 100 मानना आसान है कि 5? कौन सा ठीक रहेगा कैलकुलेशन में? तो कैलकुलेशन में 5 ठीक रहेगा,
काटना नहीं पड़ेगा कि, तो आप इसको काटोगे तो यूं भी तो लिख सकते हो 6 और 5। इसका मतलब आप यूं कह सकते हो यदि 5 आमदनी थी तो कितनी होगी, 100 से 120 कह लो, चाहे 5 से 6 कह लो, बात में कोई डिफरेंस। आप यूं भी कह सकते हो यदि 50 थी तो कितनी होगी 60, तो भी बढ़ी तो 20% है। चेक कर लो चाहे कितने बढ़ी, कोई पूछे कितने परसेंट बढ़ी तो कितनी बढ़ी है, 10 बढ़ी। किस पर, 50 पर, और गुणा में 100, 50 दूनी 100, कितना उत्तर आया, है ना। ये चीजों मैंने समझाने के लिए बताई है। हम करेंगे इस तरीके से, हमारे पास गिवन था 20%, हमने बढ़ा दी सैलरी। आप बताओ 5 थी तो 1 बढ़ गई, हो कितनी गई ये बताओ। तो याद रखना मेरे बच्चे, 5 से 6 कभी भी नहीं लिखना, फंसने के तरीके हैं। हमेशा आपको यूं लिखना है 5 थी तो आपकी सैलरी 6 होगी। इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो मान भी है ना, ये एक्चुअल में है ही 120%। तो आपको कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। हमें यदि नीचे 2 से गुणा करना पड़ा भविष्य में कभी, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये फ्रैक्शन रेशियो में है, ऊपर करेंगे तो नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। फिर समझाता हूं मैं, आपके पास गिवन था 20%, कितना होता है 1/5। 5 थी तो कितनी होगी, 1 बढ़ के, उसने कहा 20% बढ़ी है। आपके पास 2 बातें मिलेंगी, बढ़ी है 20% तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी, नीचे वाली प्रारंभिक है। ऐसे लिख लो इसको, ये रहेगी प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक, गलत लिख दिया क्या, प्रारंभिक, प्रारंभिक, ये लो, ठीक है। इसका मतलब कौन सी वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू। इस बात को लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को आप यूं भी लिख लो कि ये जो है ना प्रिंसिपल भी यही रहता है, मतलब मूलधन, क्रय मूल्य भी यही होता है, ठीक है। शुरुआती वैल्यू, सारी चीज, ये नीचे वाली वैल्यू को मानेंगे हम हमेशा। नीचे वाली वैल्यू क्यों मानेंगे, क्योंकि नीचे 100 होता है, ठीक है। नीचे 100 आता है, 100 पर ही चीज बढ़ती है घटती है। 100 को तोड़ के हम 5 लेके आए हैं, तो हम 5 पर घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। अब उसने कहा 20% बढ़ी है तो 5 से बढ़ गई तो कितनी होगी, आप कहोगे 6 होगी। कितनी होगी, 5 से 6 होगी। और मैं कह देता 20% घटी है तो 5 से 1 कम कितनी होगी, 5 से कम 4। 5 20% कम हुई है तो 20% 1/5, 5 थी 1 कम होगी तो कितनी होगी 4। पहले अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगी बात कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। एक संख्या लिख लो क्वेश्चन, एक संख्या 10% घटा दी जाती है तथा वह 450 हो जाती है। 450 हो जाती है, ठीक है। बताइए शुरुआत में संख्या क्या थी, बिल्कुल तरीके से अच्छे से सिलेबस करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन समझ के, इसका आंसर 1-2 ने बता दिया है। अब हम समझेंगे हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, मैं तरीके आप लोगों को सारे बताऊंगा, और आप लोगों ने सारे तरीके सीखने हैं यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है। उसने कहा एक संख्या 10% घटा दी जाती है। आप संख्या को, पहला तरीका आप ये मान लो कि x संख्या थी, क्या थी, उसी में से उसी का 10% घटा दी। 10% मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कैलकुलेशन भी सीखो, कंसेप्ट भी सीखो, ठीक है। संख्या में से उसी का 10% घटा दिया, तो x संख्या थी वो, का मतलब गुणा उसी का 10%, 10/100 घटा दिया। अब घटाने के बाद वो संख्या कितनी होगी बोलो,
450। यहाँ से अगर हम x का मान बता देंगे तो वो हमारा प्रारंभिक मान होगा कि शुरुआत में वह संख्या क्या थी। तो अब बताओ 0 से 0 काट सकते हैं क्या? तो आपके पास जो समीकरण बनेगी वो आएगी x अपॉन 10 इज इक्वल टू 450। तो एलसीएम 10 आएगा तो 10x माइनस x और नीचे 10 बराबर कितना आया 450। 9x का मान कितना आ गया 4500। तो x का मान 9 5 45 संख्या आ गई आपके पास। हो गया आपका आंसर। कितनी थी संख्या? 500 संख्या थी। चेक कर लो 500 का 10% कितना होता है 50। 500 का 10% 50। 500 में से 50 घटा दिया 450। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये तो है पहला तरीका। कंसेप्ट है ये, बेसिक कंसेप्ट ये होता है, आना चाहिए। हो सकता है भविष्य में आप लोग टीचर बन जाओ, कुछ नहीं पता किसी का। ठीक है, आप किस लाइन में हो और किस लाइन में घुस सकते हो भाई, कुछ नहीं पता इस चीज़ का। हर चीज़ आप लोगों को सीखनी। ठीक है, अभी मैं आपको इसके 2 तरीके और बताऊंगा। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका, कोई संख्या खुद की कितने परसेंट थी 100%। 10% माइनस होगी तो कितनी रहेगी 90%। बोलो हाँ या ना। 100% थी, 10% माइनस कर दी तो कितनी रह गई तो 90%। अब आप ये बताइए 90% का मान गिवन है कि नहीं है? दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 450। तो 90% का मान 450। भाई 100% संख्या थी, 10% कम कर दी तो कितनी रहेगी 90%। और 90% का मान गिवन है 450। तो 1% कितना होगा 450 बटा 90। लेकिन पूछा कितना है 100%। तो 100% वो संख्या कितनी, उसने कहा कि संख्या कितनी है। संख्या तो 100% होती है। 100% का मान बता दो। 0 से 0 और 9 5 45। आंसर कितना आ गया 500। बोलो हाँ या ना। बनेगी बात। एक तरीका आपका ये कंप्लीट है। यहां से आपसे ये भी पूछ सकता है कि शुरुआत में संख्या की बजाय यूं कह दे कि उस संख्या में यदि 120 जोड़ दें डायरेक्ट तो वह संख्या कितनी होगी 100। उसमें नहीं, उसमें 20 ऐड कर दे, 20% जोड़ दे तो आप 100 की बजाय किसका मान निकालोगे 120% का। तो यहाँ 120% से गुणा कर लेते, हो जाता आपका। ठीक है, अब यहाँ इसी में हम तीसरा करेंगे। तो देखो तीसरा तरीका कोशिश करना है, ये भी सीखना है, क्योंकि ये कब काम आएगा जब आपके पास 20% की, मैं बता भी देता हूँ साथ साथ, 20% की बजाय 16 से 2/3% दे देना। तो यहाँ प्लस माइनस करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए आपको ये तरीका सीखना है। मैंने कहा 20% संख्या को घटा दिया तो बोलो आप कितना आएगा 1/20%, 1/5। यदि संख्या 5 थी तो 1 कम होगी, कितनी होगी 4। तो लिख दो यहाँ 4। ठीक बात है कि नहीं है? लेकिन कितना गिवन था आपके पास? गिवन तो 10% है। आप बोल क्यों नहीं रहे? 10% कितना होता है बोलो? ठीक है, अगर संख्या 10 थी तो 1 घटा दी, कितनी घटेगी, कितनी होगी 9। ठीक बात है ना? और 9 का मान गिवन है, कितना है भाई 450। सही बात है ना? समझो दोबारा से। 100% थी संख्या, उसने कहा 10% माइनस कर दी, तो आप 10% को तोड़ लो यार, कितना हो गया 1/10। अगर संख्या 10 थी तो 1 कम होगी, कितनी होगी 9। नीचे वाली संख्या प्रारंभिक संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या घटती या बढ़ती है। 1 घटा दिया 9 बच गया। 9 का मान गिवन है 450। ठीक है, तो 9 5 45 कितना आ गया 50। और हमने संख्या मान कितनी रखी है नीचे वाले प्रारंभिक, 10 का मान कितना आएगा 1 का मतलब 50 आ गया, तो 10 का मतलब 500। हो गया आपका आंसर। समझ में आया? पक्का? लिखो एक क्वेश्चन लिखिए। एक संख्या को 30% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को 30% बढ़ाया जाता है जिससे वह संख्या 7600 हो जाती है। जिससे वह संख्या 7600 हो जाती है। जिससे वह संख्या 7600 हो जाती है। बताइए प्रारंभ में संख्या क्या थी?
7600 कटेगा नहीं तो 7800 कर लो, है ना। 7800 7600 की जगह पर 7800 कर लो, कोई बात नहीं। 13 छिक्की 78 होता है, 76 नहीं, बाई मिस्टेक बोल दिया मैंने। अब बताइए, आसान सा हो गया सवाल। कितना? 7 60। क्या पूछा है मैंने? वह संख्या क्या थी, वह संख्या कितनी थी? 6000 थी, 7000 थी, 8000 थी, 10000 थी, 20000 थी, 7800 थी ना। देखो 7800 7800 हुई है वो संख्या, थी कितनी? कहाँ ध्यान है आपका? देखो कितनी बढ़ा दी? 30%। 30% कितना होता है फ्रैक्शन में बताओ? 3 बटा, देखो कितना आसान है, 3 बटा 10। संख्या 10 थी तो 3 बढ़ गई, कितनी होगी? 13 होगी। बस अब अपने हिसाब से तो देखो, ध्यान से समझो, 10 थी तो 13 होगी, हाँ ठीक है, 10 थी तो 13 होगी, 13 हुई है ना, लेकिन वास्तव में कितनी हुई है? 7800। 13 नहीं, 13 तो अपने हिसाब से, उसके हिसाब से 7800 है, तो कितने गुणा? कितने गुणा? 13 छिक्की 78, 600। तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 6000। हो गया आपका आंसर। अब करके दिखाओ, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार बनेगा, कोशिश करते रहो, आपकी एंट्री है इसलिए आप कंसेप्ट तो सीख रहे हो और कर भी लेते हो, लेकिन आपको ये बेसिक चीजें करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना ट्रिक से, तो अब की बार सीख जाओगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उतार लिया सभी ने? अमित ठीक है, मंजीत लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाती है। एक संख्या 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाती है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है एग्जाम में आएंगे, लेकिन इससे आप है ना आगे के क्वेश्चंस को सीखोगे। ये बेसिक बातें हैं, सीखनी बहुत ही जरूरी है। एक संख्या को इतना बढ़ा दिया जाता है जिस कारण वह संख्या 21000 हो जाती है, जिस कारण वह संख्या 21000 हो जाती है। बताइए शुरुआत में संख्या कितनी थी? बताइए शुरुआत में वह संख्या कितनी थी? बताइए शुरुआत में वह संख्या कितनी थी? 18000। 16 से 2/3% होता कितना है? कितना होता है? कितना होता है रे? 1/6। अब देखो बड़ी है ना, तो 6 से कितनी होगी? 7। कितनी होगी? 6 से 7। लेकिन दे कितनी रखी है? 21000। तो 7 का मतलब 21 है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 3000। तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 18000। उतारिए उतारिए, शाबाश, बैठो बैठो। क्या? अच्छा, मैं आया 10 मिनट में, ठीक। बनेगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शानदार सा सवाल होगा, आसान सा सवाल होगा, कोशिश आपने करनी पड़ेगी। लिखिए, किसी संख्या को, लो जी आसान ही दे देता हूँ, 40% घटाया जाता है। किसी संख्या को 40% घटाया जाता है जिससे वह संख्या किसी संख्या को 40% घटाया जिस कारण वह संख्या आपकी 12000 हो गई, जिस कारण वह संख्या 12000 हो गई। बताइए प्रारंभ में वह संख्या कितनी थी? ठीक है, देखते हैं, करिए भाई, सभी का आंसर होना चाहिए अब की बार। ऐसा ना हो कि कोई ये कहे सर आया नहीं। ठीक है, कितना आएगा? कितनी हो गई थी संख्या? 12000 हुई थी। 12000 बोला है मैंने, वह संख्या 12000 हो जाती है। बताइए शुरुआत में कितनी थी? घटाई है हमने, ठीक है। अभी मैं
बताता हूँ आपको। 40% कितना होता है? 2/5। 2/5। 5 की संख्या 2 घट गई तो कितनी होगी? 3। 3 का मतलब कितना है? 12,000 है। तो 1 का मतलब कितना हो गया? 4,000। तो 5 का मतलब कितना हो गया? 20,000। बस, कितना आसान सा सवाल है यार। कहाँ आपका ध्यान है? ध्यान आप लोग रखते नहीं हो। एक ही टाइप के इतने क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं मैं ताकि आगे के क्वेश्चन कम दूं, आप फटाफट करोगे। एक बार सिर्फ ये बेसिक बात समझनी है। फिर से देखो, 2/5। 5 में से 2 गया तो, क्योंकि कम हुआ है तो ऊपर वाली संख्या घटाएंगे, ज्यादा हुआ तो बढ़ाएंगे। 5 में से 2 गया तो 3, और 3 का मतलब गिवन कितना है? 12,000। तो 1 का मतलब कितना हो गया भाई? 4,000। तो 5 का मतलब कितना हो गया? 20,000। हो जाएगा ना? और करना है भी, अभी पीछा थोड़ी छूटेगा। लिखिए, किसी संख्या को 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है। किसी संख्या को 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है, जिस कारण वह संख्या, जिससे वह संख्या 13,200 हो जाती है। बताइए शुरुआत में संख्या कितनी थी? हाँ जी, बढ़ा दिया जाता है। बताइए शुरुआत में वह संख्या कितनी थी? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि 37 से 1/2% होता कितना है। ठीक है, तो ये होता है आपका 3/8, क्योंकि 12.5% का ट्रिपल होता है, 3 गुना होता है। देख लो एक बार, फिर मैं एक बार ये जितने परसेंटेज है ना मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले इस क्वेश्चन को देखो, संख्या 8 थी तो 3 बढ़ा दी, कितनी होगी? 11। बोलो हाँ या ना? लेकिन वास्तव में कितनी हुई है? 13,200। तो 1 का मतलब कितना हो गया? 11 कम 11, 11 दूनी 1200। तो 8 का मतलब पूछ रहा है 12 8 96, 96 हो गया। ये आपका आंसर है। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अगर ये तरीका अच्छा ना भी लगे तो मैंने दूसरा तरीका बताया था, वो भी अच्छा ना लगे तो मैंने उससे पहले वाला बेसिक भी बताया था। ठीक है, सारे बताऊंगा, करेंगे हम इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आपके सारे जो है ना क्वेश्चंस हो सकते हैं, फ्रैक्शन में दिया हो चाहे बिना फ्रैक्शन आपको प्रतिशत दिया हो। अब हम करते हैं अपने कुछ प्रतिशत को, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, जितने भी हैं जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं और अपनी बुक्स के अंदर काम आएंगे, आप लिखते रहो मेरे साथ साथ। ठीक है, लिखो भाई। पहला 100% मैंने बताया था, दोबारा से लिखना है सभी ने, और मान भी लिखना है। 100% कितना होता है? 1। उसके बाद मैंने आपको बताया था 50% कितना होता है? 1/2 होता है। उसके बाद कितना था आपका? 33 सही 1/3% लिखना है सभी ने, 1/3 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका था 25% और ये था आपका 1/4। उसके बाद आपका 20% ये होता है 1/5। ठीक है, उसके बाद था आपका 16 सही 3% और ये था 1/6। अब जो बातें लिख रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको दोबारा से लिख लो सभी को। 14 सही 2/7% और ये रहेगा आपका 1/7। ठीक है, और उसके बाद आपका है 12 सही 1/2%। अब तो बड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे तुम। उसके बाद था आपका 11 सही 1/9% और ये था आपका 1/9। और 10% कितना होता है? 10% ये था आपका 1/10। उम्मीद है इतनी बात आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। अब एक दो और भी लिख देता हूँ। ठीक है, कई बार हम काम में ले लेते हैं इनको, इसलिए ज़रूरी है। 9 सही 1/11% आपका होता है 1/11 और 8 सही 1/3, ताकि आप एक एक दो दो हम रोजाना भी बढ़ाएंगे ना तो कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। एक ये याद करने हैं दौर, कोशिश कर लेना। ठीक है, मेनली यहाँ तक ही आते हैं 10 तक, उससे ज़्यादा बहुत कम चांस है भाई। आप इतना तो याद कर लो एक बार। ठीक है, उसके बाद वैल्यू आपको याद करनी है 40% की। फटाक दे आपके पास आंसर आना चाहिए, कितना होता है? ठीक है, ये अलग से वैल्यू याद करनी है, तो सीरीज ही में याद करनी है। देखो यहाँ तक जो है ना सीरीज थी आपकी, इससे नीचे नीचे। अब ये अलग वैल्यूज है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 60% आपसे पूछे तो कितना होगा? 3/10
5 बताओगे। उसके बाद आपसे पूछे 37 सही 1/2% का मान बताओ भाई, आपके पास जल्दी से आंसर आना चाहिए 3/8। फिर आपसे पूछे 66 सही 2/3। ये कुछ वैल्यूज हैं जो फिक्स आपके एग्जाम्स में आती हैं बच्चे, ठीक है, आती हैं। और अभी आप हाल ही में आपने एंट्री की है, इसलिए मैं आप लोगों को वो बातें बताऊंगा जो आपके भविष्य की मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है जी। ये कुछ वो बातें थी। फिर हमने कुछ बातें ये भी बताई थी कि, और फिर भी बता देता हूँ आज, फिर मैं इन बातों को रिवाइज करता हूँ, कई बार बता चुका हूँ। आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। 1 से लेकर 11 तक एक बार आप क्यूब याद करो, और 1 से लेकर 20 तक पहाड़े। ये अपनी टिप्स पर होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे कह सकते हो आप, ठीक है। ये कहानी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। बार बार परेशानी नहीं होगी, नहीं तो मैं बार बार मैं परेशान करूंगा, आप भी परेशान होगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1 से 11-12 तक आपको ये पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल किस तरह लगेगा। 1 का क्या बताया था मैंने आपको, याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में तो 2 का क्या होता है, आखिरी अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 मतलब सम अंक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए रे, सम अंक, है ना। 0 किस प्रकार का है, सम अंक है, ये भी बताया था। 3 का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भाग जाए। किसी कोई संख्या है बहुत बड़ी, उसकी सभी अंकों का योग कर लो, 3 से भाग गया तो वो संख्या 3 से भाग जाएगी। और भाग देने के बजाय, ऐड करने के बजाय हम क्या कर लें, 3 के मल्टीपल काटते जाएंगे, ठीक है। 4 का रूल क्या बताया था, अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए, ठीक है। 5 का रूल था आखिरी अंक 5 या 0 होना चाहिए, ठीक है। ये मैं दोबारा से बता दूंगा अलग से, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अभी सुन ले ध्यान से। 6 का रूल था 2 और 3 से भाग जाना चाहिए, कोई संख्या 2 और 3 से भाग जानी चाहिए, वो 6 से भी भाग जाएगी। 7 का रूल मत याद करो, मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा भाग दे के देखना। 8 का रूल, 7 का कभी काम भी नहीं आया है भी ऐसा ही। 8 का होता है अंतिम 3 अंक, 9 का सभी अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए, 10 का अंतिम 0 होना चाहिए, 11 का अल्टरनेट नंबर जो है ना उनका सम करना है फिर माइनस करना है, वो 0 और 11 आना चाहिए। 12 का जो संख्या 3 से और 4 से भाग जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ ले 72 का बताइए, तो कोई संख्या 9 से, और बस ये ध्यान रखना है इस तरीके से तोड़ना है 9 और 8 कि वो एक दूसरे से ना कटें किसी संख्या से, ऐसी संख्या में तोड़ना है। जैसे 4 और 3, 12 किससे जाएगा, 4 और 3 से, एक दूसरे से वो नहीं कटते ना, बोलो हाँ या ना। तो ऐसी संख्याओं में हमने इनको तोड़ना है, बोलो याद रही ये बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।